मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों का हाल ले लेते हैं। का हाल खत्री बा, सब कुछ बढ़िया हुअल बा ना? बढ़िया हुअल बा। चलत बा सवाल की तरफ। देखब हम सवाल इधर कैसे हल करेंगे। आज हम प्रतिशत से ही संबंधित सवालों को उनके आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित हम सवालों को हल कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझ लेते हैं। यदि किसी आकृति में यदि किसी आकृति में यदि किसी आकृति में चाहे वो आयतन हो, चाहे क्षेत्रफल हो या फिर वृत्त हो, किसी का भी हो, यदि किसी विमा में विमा में प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत वृद्धि या कमी होने के बाद यदि किसी बीमा होने के बाद दूसरी बीमा में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, तब प्रतिशत परिवर्तन हमारा क्या होगा। तब जो हमारा प्रतिशत परिवर्तन आएगा, जो हमारा प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, ये आ जाता है पहला प्रतिशत करना है, प्लस में दूसरा प्रतिशत करना है, और प्लस में पहला प्रतिशत गुणे में दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। यदि किसी भी राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी करके पुनः उसकी दूसरी राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, तब जो हमारा नया जो परिवर्तन आ जाएगा प्रतिशत का, उसमें क्या आ जाएगा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत और प्लस में पहला प्रतिशत गुणे में दूसरा प्रतिशत बटे में 100। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है सबसे पहले ज्यादा, कि यदि कमी हो जाए, कमी होने पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। माइनस का चिन्ह लेंगे और वृद्धि होने पर हम कौन सा चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लिया जाएगा। अब यदि यदि वृत्त या किसी भी राशि में यदि वृत्त, किसी का जो वृत्त दिया जाए और उसकी अगर परिधि होगी, परिधि परिधि या फिर व्यास परिधि या व्यास परिधि या व्यास या फिर हमारी त्रिज्या में त्रिज्या में यदि हम क्या करेंगे, यक्स प्रतिशत यदि बढ़ाएंगे,
यदि हम यक्स प्रतिशत की वृद्धि जब होगी, जब यक्स प्रतिशत की वृद्धि जब होती है, तब उसकी दूसरी राशि जो होगी, वृद्धि होने पर वृद्धि होने पर उसकी दूसरी राशि में, उसकी जो दूसरी राशि होगी, उसकी दूसरी राशि में, उसकी दूसरी राशि में भी हम क्या करेंगे, यक्स प्रतिशत की ही हम वृद्धि करेंगे। ये एकदम ही ध्यान देने वाली बात है। अब अगर दूसरी में अगर कमी हो जाए, कमी होने पर दूसरी राशि में, कमी होने पर दूसरी राशि में भी हम क्या करते हैं, कमी ही करेंगे। कमी होने पर दूसरी दूसरी राशि या बीमा, या बीमा में भी कमी करते हैं, कमी करते करते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि किसी वृत्त या वृत्ताकार या फिर शंकु हो या फिर घनाभ हो या फिर हमारा बेलन हो या फिर अर्धगोला हो, गोला भी होना चाहिए, वृत्त के जो गोला भी है, गोला भी, गोला, बेलन, शंख, त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज हो, छठभुज हो, किसी भी आकृति है, अगर उसकी परिधि या व्यास या त्रिज्या में यदि यक्स प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो दूसरी राशि में भी एकदम क्या होगी, यक्स प्रतिशत की ही वृद्धि हो जाएगी। यदि उसी की त्रिज्या व्यास में यदि कमी हो रही है, यक्स प्रतिशत की यदि कमी हो गई, यक्स प्रतिशत की यदि कमी हो जाए, तो दूसरी राशि में भी हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। दूसरी राशि में भी हम कमी करेंगे। ये एकदम चीज समझ लेना है। एक बार हम फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। यदि किसी बीमा में वृद्धि या कमी होती जाए, वृद्धि या कमी करके उसकी दूसरी बीमा में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, तब जो हमारा नया प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, उसमें किसी राशि या बीमा में अगर यक्स प्रतिशत की वृद्धि हो जाए और फिर यक्स प्रतिशत की ही कमी की जाए, तो उसमें जो भी परिवर्तन आ जाएगा नया बन करके आ जाता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिएगा, जैसे 20% पहले बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, वृद्धि की गई है प्लस में, और माइनस करने के बाद हमारे पास 10% क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो इसका जो नया प्रतिशत परिवर्तन मान आएगा, वो हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इस वाले सूत्र से हम निकाल लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रतिशत, जो नया परिवर्तन हमारे पास आएगा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत और प्लस में पहला प्रतिशत गुणे में दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। अब ध्यान देने वाली सबसे बात ये भी है कि यदि यहाँ पर कमी होगी, यदि कमी होगी तो हमको माइनस का चिन्ह लेना है, और यदि वृद्धि होगी तो हमको प्लस का चिन्ह लेना है। ठीक है। अब यदि किसी वृत्त या परिधि में उसकी में अगर यक्स प्रतिशत की वृद्धि हो गई, अगर यक्स प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसकी जो दूसरी राशि होगी उसमें भी यक्स प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। यदि यहाँ पे यक्स प्रतिशत की कमी हो जाए, तो दूसरी राशि में भी यक्स प्रतिशत की ही कमी होगी, यक्स प्रतिशत की ही कमी होगी। अब यहाँ पे यक्स प्रतिशत वृद्धि हो सकती है एक जगह पर, और हो सकता है बाई भी आ सकता है। वैसे यहाँ पर भी वृद्धि हो सकता है, यक्स प्रतिशत की पहले कह देगा वृद्धि, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह दें कि 10% की वृद्धि हुई, और बाद में कह दें कि 20% की कमी हो गई, तो 10 अलग है और 20 अलग है, लेकिन उसका जो प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा वो एकदम बदल जाएगा। तो देखते हैं
सवालों को अब हम हल करते हैं। देखते हैं सवाल, पहला सवाल है, लिखा है एक आयत की लंबाई पहले 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन है ए, हमारा ऑप्शन है 15%, ऑप्शन बी है 16 सही 2/1%, ऑप्शन सी है 15 सही 1/2%, और ऑप्शन जो डी दिया गया है 15 सही 3/2%। देखते हैं जो इसके क्षेत्रफल में जो नया परिवर्तन आ जाएगा। पहला प्रतिशत हमारा क्या दिया गया है 5, प्लस प्लस चिन्ह है तो हम भी प्लस ले लेंगे। दूसरा प्रतिशत दे दिया गया है 10, आगे प्लस का चिन्ह हम भी प्लस ले लेंगे। यदि एक कमी होगी तो हम यहाँ प्लस की जगह माइनस का चिन्ह लेंगे। पहला प्रतिशत 5, पहला प्रतिशत कितना था 5, और गुणे में दूसरा प्रतिशत है 10, और बटे में ये 100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 एकन 5 और 5 दूनी ये 10, दो बार में कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10 और 5 मिलकर के 15, 15 प्लस में इधर कितना आ जाएगा 1 और बटे में 2। अब हमको क्या करना है, हम देखते हैं यहाँ यहाँ पर हम गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। ये चिन्ह हमारे पास डिसाइड करता है कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। चिन्ह माइनस होगा तो घटेगा ये वाला, चिन्ह प्लस है तो ये वाला जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा गुणा करने पर 15 दूनी 30 और 1 31, 31 बटे में 2। इसको हम आगे मिश्रित भिन्न या प्रतिशत में अगर बदले और बदल देंगे तो ये 2 सही आ जाएगा। इधर भागा लगा देंगे हम 31 में, तो 2 एकन में 2 बचेगा 1, 2 पंचे 10 और 1 बचेगा यहाँ पे शेष पर। तो 15 सही 1/2 जो होगा इस आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा इतने प्रतिशत। 15 सही 1/2% क्या होगा, ऑप्शन हमारा जो सी है एकदम करेक्ट ऑप्शन सही है। इतने प्रतिशत परिवर्तन नया क्षेत्रफल में आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, दिया गया है एक आयताकार छेद की लंबाई 20% बढ़ाई गई, पहली बार में 20% बढ़ी है, जबकि चौड़ाई है 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो नया जो हमारा परिवर्तन आएगा आयताकार का नया परिवर्तन, आयताकार का नया परिवर्तन, का आयताकार का नया जो प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, नया प्रतिशत परिवर्तन, नया जो प्रतिशत परिवर्तन होता है पहला प्रतिशत प्लस में दूसरा प्रतिशत प्लस क्या करना है, पहला प्रतिशत ऊपर लिखेंगे और गुणे में दूसरा प्रतिशत और बटे में 100। ठीक है, देखते हैं। दिया गया है पहला प्रतिशत कितना था 20%, क्या किया गया बढ़ाया गया ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा प्रतिशत घटाया गया है, दूसरा प्रतिशत क्या किया गया है घटाया गया है, घटा दिया गया है कितना 10%। अब घटाने पर ही हमें चिन्ह लेना है माइनस का, वृद्धि होने पर या बढ़ने पर हम चिन्ह लेंगे प्लस का, और कम होने या घटाने पर चिन्ह माइनस का। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस फिर आ जाएगा, क्योंकि घटाया गया दूसरी बार उसने क्या किया कम किया है। कितना कम किया है 10% कम किया है, प्लस प्लस करना है। पहला प्रतिशत प्लस में इसलिए हमने ये चिन्ह लिया प्लस में, क्योंकि पहला क्या है प्रतिशत बढ़ाया गया, इसलिए यहाँ भी प्लस पहला ही निशान जो है प्लस का ही आएगा। यदि यहाँ पर भी घटाया गया तो ये भी चिन्ह हमारा बदल जाएगा, तुरंत माइनस में आ जाएगा। तो 20% हम क्या किया बढ़ाया, गुणे में दूसरा प्रतिशत क्या कह रहा था माइनस का 10 कम किया गया है, और बटा में 100 काट लीजिएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यह जीरो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या हमारा बचेगा इधर
दसवां 20 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये 10 बचेगा। अब ये है प्लस में, और ये 2 एकन 2 हम मल्टीपल ऐसे गुणा हम कर देंगे कि 2 आ जाएगा हमारा माइनस का और बटे में 1, ठीक है। अब यहाँ से हम और इसको आगे हल करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो इस वाले निशान के अनुसार अपना चिन्ह क्या करेगा, बदलेगा। तो जब ये बाहर आएगा तो तुरंत ये प्लस माइनस में माइनस कर लेगा जा करके 10, और ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचता है आगे, 10 में से जब 2 निकलेगा तो 8 जो प्रतिशत आया है, देखते हैं 8% है किसमें, प्लस में आया है, किसमें, प्लस, यदि माइनस में आएगा तो यहाँ पे चिन्ह माइनस लिख कर आ जाएगा। अभी माइनस आया नहीं है, अभी जब माइनस आया नहीं तब ये हमारा प्लस में है, और प्लस में आने पर क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब कभी नया प्रतिशत परिवर्तन प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी होती है। तीसरा सवाल है, तीसरा देखते हैं सवाल, तीसरा क्या है हमारा, चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है एक वृत्त की परिधि, अब देखिए यहाँ पे परिधि की, वृत्त की जो परिधि है इसकी बात की जाए, ये वृत्त है, इसकी जो परिधि होगी, परिधि हमारी टोटल होती है, तो इसकी जो परिधि है, इसमें इस परिधि में 5% 5% की वृद्धि कर दी गई है। जब इसकी 5% में वृद्धि होगी तो दूसरी बार भी 5% की ही वृद्धि होगी। अगर 5% की कमी होती तो दूसरी बार भी 5% की ही कमी होती। पहली बार यदि वृद्धि होगी किसी भी वृत्त, शंकु, बेलन या आयत, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में, पहली बार अगर उसमें वृद्धि की जाएगी, दूसरी बार वो अपने आप ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। पहली बार यदि कमी होगी तो दूसरी बार ऑटोमेटिक कमी होगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमारा जो आ जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने प्रतिशत का परिवर्तन आना है, लिखना है पहला प्रतिशत, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत प्लस में पहला प्रतिशत और गुणे में दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत और बटे में 100 लिखना है। पहला प्रतिशत क्या है, 5, और दूसरी बार जब पहली बार वो बढ़ेगा तो दूसरी बार अपने आप तुरंत बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा, जितना पहली बार बढ़ेगा, यदि पहली बार 5 बढ़ा है तो दूसरी बार भी 5 ही बढ़ेगा, तो दूसरी बार भी 5 हमको बढ़ा देना है, प्लस पहला भी 5 था और दूसरी बार भी 5 ही बढ़ेगा, और बटे में 100। ये 5 एकन 5 दूनी 10, 5 सिपड़ में सिपड़ कट जाएगा, ये 5 एकन में कटेगा, 5 4 बार में कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 5 और 5 10, कितना बचेगा 10, और प्लस में इधर कितना, एक एक कटा तो 1/4। अब हमको इधर क्या लिखना है, देखना है, हमने क्या कहा था, यहाँ पे यहाँ हमेशा गुणा होती है, क्या होती है, गुणा, और यहाँ पे हमेशा ये वाला जो चिन्ह है ये डिसाइड करता है कि हमको यहाँ पे जोड़ देना है या घटा देना है। यहाँ पर है चिन्ह प्लस का तो हम भी यहाँ पर प्लस करेंगे, तो इसकी इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आ जाता है 10 और गुणे 4 40, 40 में हम एक जोड़ देते हैं तो ये जो हमारा आ जाएगा निकल के 41, 41/4। इसको अगर हम प्रतिशत में बदल लें तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको भागा लगाना पड़ेगा, 4 नीचे लिखा जाएगा, भागा करेंगे ऊपर हम चला जाएगा 10 बार, 10 चौक 40, और एक बचेगा, ये ऊपर लिख देंगे। ये जो हमारी नया जो परिवर्तन आया है प्लस में आया है, तो प्लस में जब आएगा तो हमेशा वृद्धि होती है, हमेशा वृद्धि होती है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10 सही 1/4% की वृद्धि हो गई। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो पहले ही दिख रहा है 10 सही 1/4 जो है वो सही ऑप्शन है। तो ये बाकी के जो हमारे ऑप्शन होंगे एकदम गलत होंगे।
इसी पे हम एक और आगे सवाल करा रहे हैं आपको अभ्यास दिया है। चौथा सवाल है, एक ठोस गोले के व्यास, एक ठोस गोलाकार है जिसका जो व्यास, ये हमारा गोलाकार है, एक गोला है ठोस, जिसका जो व्यास जो दिया गया है कितना है, 20% है, 20 नहीं है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत में, और 20 और 20% में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, एकदम बारीकी से हम समझेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। 20 अलग है और 20% अलग है। प्रतिशत का ही अर्थ, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रत्येक में 100वां भाग, प्रत्येक में 100वां जो भाग होता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अब जितने प्रतिशत ये व्यास जो बढ़ेगा, ठीक है, पहली बार, दूसरी बार भी उतना ही प्रतिशत क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, दूसरी बार भी उतने ही प्रतिशत क्या होगा, बढ़ेगा। पहली बार जब बढ़ेगा तो दूसरी बार भी बढ़ेगा, अगर पहली बार घटेगा तो दूसरी बार भी अपने आप ही घटना है। जब पहली बार बढ़ेगा तो दूसरी बार अपने आप बढ़ेगा, पहली बार जब घटेगा तो दूसरी बार भी अपने आप क्या होगा, घटेगा। तो जो हमारा जो नया परिवर्तन आएगा, नया प्रतिशत, नया परिवर्तन, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन पर जो परिवर्तन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा पहला प्रतिशत लिखते चलेंगे, प्लस में दूसरा प्रतिशत हम लिखेंगे, ठीक है, प्लस में पहला प्रतिशत ऊपर, और इसको गुणे में लिखना है दूसरा प्रतिशत, दूसरा दूसरा प्रतिशत, और इसके बाटा में डाल देना 100। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से, पहला कितना था, 20, तो 20 जब पहला जो 20 बढ़ेगा तो दूसरी बार भी क्या होगा, 20 बढ़ेगा। ठीक है, प्लस में पहला भी 20 था और गुणे में दूसरा भी 20 हमको लेना पड़ेगा। जब पहली बार बढ़ता है तो दूसरी बार भी बढ़ेगा, पहली बार घटेगा तो दूसरी बार भी घटेगा, और 100 नीचे बटेंगे। ये एक जीरो इसका, एक जीरो ये, और एक जीरो ये कट जाएगा। इधर हमारा क्या बचता है, ये 20 और 20 मिलकर के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40, और प्लस में कितना है, 2 गुणे 2 कितना होगा, 4। ठीक है, 2 गुणे 2 और 4, इसके बटे में एक है, उससे कोई एक नीचे है तो कोई फर्क हमारा ऊपर नहीं आने वाला है। तो ये हमारा जो आ जाएगा, नया आ जाएगा हमारा, यहाँ से 40 और 4 इनको जोड़ देना है, तो ये 44 जो प्रतिशत है हमारा, क्या है, प्लस में आया है। जब प्लस में आएगा तो क्या आ जाएगा, वृद्धि, यानी 44 कुल हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, 44, 44% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 44%। ऑप्शन जो डी है हमारा सही उत्तर होगा। अब एक और सवाल हम देखते हैं, वो लिखा है, पांचवा सवाल जो है दिया गया है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है, 15% की क्या कर दी गई, कमी। जब पहली बार 15% की कमी होगी, ये वृत्ताकार हमारी एक है, इसकी जो त्रिज्या है 15%, जब पहली बार होगी तब इसके दूसरी बार जो आएगा हमारी, उसमें भी हमारी क्या होगी, कमी होगी। पहली बार जब कमी हो रही है तो दूसरी बार भी कमी ही होगी। तो जो वृत्ता का जो पार्क है, तब उसका हमारा जो नया प्रतिशत जो आ जाएगा, नया क्षेत्रफल प्रतिशत, क्षेत्रफल अलग है और क्षेत्रफल प्रतिशत अलग ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा, क्षेत्रफल प्रतिशत बराबर क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन, और जो हमारा परिवर्तन नया आ जाएगा, पहला प्रतिशत हमको लिखना है, पहला प्रतिशत, प्लस में दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत, प्लस में ऊपर पहला प्रतिशत, और गुणे में दूसरा प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत, और बाटा में 100। देखते हैं, पहला है क्या है,
कम है, तो कम होने पर हम कौन सा मान लेंगे? ऋणात्मक मान लेंगे। कौन सा मान? ऋणात्मक मान लेंगे। तो कम होने पर ऋणात्मक मान मतलब माइनस का हमको चिन्ह लेना है कितना? पहले ही बार 15 तो दूसरी बार भी 15 ही होगा। तो -15 और यहाँ पर भी -15, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे क्या कर देना? माइनस का कितना है? 15, माइनस का 15 गुणे में माइनस का 15 और बटे में 100। आगे हल करेंगे तो ये भी माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस और गुणा माइनस बराबर में क्या आ जाएगा? प्लस। परंतु चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या क्या? बड़ी संख्या का ही चिन्ह आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है? यहाँ पर चिन्ह सेम है, बराबर है, यानी संख्या बराबर है। जब संख्या बराबर है तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस में ही तब भी रहेगा, यह माइनस का 30। और ये कितना आ जाएगा? ये गुणे में माइनस माइनस गुणे में मिलकर के क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा हमारा? 15 और 15 की गुणा हम करेंगे। 15 15 का स्क्वायर हमने आपको सिखाया था। 15 15 का अगर स्क्वायर करना है तो हमको 15 का स्क्वायर 225 होता है, हमने अपने क्लास में सिखाया है। और बटे में 100। अब कुछ नहीं करना है, ये 100 काट देना है और यहाँ पे दशमलव लगा देना है, ठीक है? आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 30 और प्लस का क्या आया है? 2 दशमलव कितना आया है? 25। इसको हम घटा देंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे हम? ये हमारा घटाने के लिए आ जाएगा -30 दशमलव, हम भी 2 अंकों तक ले लेते हैं, 0 0, और अब घटाना है प्लस में 2 दशमलव 25। अब इसको हम अगर आगे घटा लें तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ से घटाना शुरू करेंगे हम तो हमारा ये आ जाता है, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा, उधार आ जाए 10, 10 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा? 5। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9, 9 में से 2 निकलेगा 7, यहाँ पर दशमलव लगा देना है। यहाँ फिर 9 बचेगा, 9 में से 2 निकलेगा 7, इधर कितना बचेगा? 2। तो ये 27 दशमलव जो आया है 5, ये काहे में मान आएगा हमारा? ऋणात्मक में। काहे में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो ये जो आया है माइनस में आएगा। और जब माइनस में आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगी? कमी। माइनस में क्या होगी? कमी होगी। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 27.75% की कमी हो गई है। 27.75, ऑप्शन जो बी है, 27.75% कमी ये हो गई है। अब हम ये इसका जो अगला भाग है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। बाय बाय।